अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यूपीआई वैक्सीन के हवाले से इसको किस तरह रखा जाता है। जिसने दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो को मिस ना हो। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो दोस्तों ये हमारे पास डिजिटल आईएलआर है जिसमें वैक्सीन को किस तरह रखा जाता है। इसमें एक फ्रीज़ टैग होता है जो हम आमतौर पर रखते हैं। इसके अलावा इसका अपना भी फ्रीज़ टैग होती है। फ्रीज़ टैग हम रखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि वैक्सीन की कंडीशन कैसे है, इसका टेम्परेचर क्या है, सारी सूरत कैसे पता चले। इसके अलावा जो हसास वैक्सीन होती है उसमें हमने इसमें ऊपर रखते हैं, जैसा कि टीटी वैक्सीन। इसको हम आमतौर पर ऊपर रखते हैं, ठंडक से ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा सेंसिटिव वैक्सीन। इसके अलावा आईपीवी वैक्सीन और ये डीटीपी वैक्सीन को भी आमतौर पर ऊपर रखा जाता है। अगर जिन वैक्सीन को हम नीचे रखते हैं आमतौर पर ख़राब हो जाती है। उसके अलावा जो वैक्सीन जो हम जो ज़्यादा ठंडक में रखी जाती है उनको फ्रिज के निचले खाने में रखा जाता है। जैसा कि बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी हमेशा याद रखना, बीसीजी वैक्सीन और इसका डाइल्यूट सेम एक ही टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसका जो मैन्युफैक्चर वो भी एक होना चाहिए। उसके अलावा जी साथ में जो इसके रखी जाती है वो पोलियो वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन को भी हम आमतौर पे फ्रिज के निचले खाने में रखते हैं ताकि इसका टेम्परेचर भी बरकरार रह सके। और ये ज़्यादा हीट से ज़्यादा ख़राब जो हो जाती हैं, इसके लिए इसको में रखा जाता है। इसके अलावा जी रोटा वैक्सीन और ये कोविड वैक्सीन, जैसा कि आपको पता है कोविड वैक्सीन का टेम्परेचर -2 से -8 के दरमियान रखा जाता है। इसको भी लिहाज़ा हम आईएलआर में रखते हैं ताकि इसका टेम्परेचर भी आम वैक्सीन के मुतबादिल हो सके। जी साथ में हमारे पास आती है अपना पेंटा वैक्सीन जो है इसका टेम्परेचर, पेंटा वैक्सीन का टेम्परेचर जो है ये भी हसास होती है, इसलिए इसको भी ऊपर रखा जाता है। इसके साथ पीसीवी वैक्सीन और साथ में हेपेटाइटिस वैक्सीन, सब वैक्सीनों को हमने ऊपर रखा जाता है। जो सिर्फ़ ठंडक में वैक्सीन रखी जाती है वो मीज़ल, आमतौर पे बीसीजी, ओपीवी, मीज़ल, ये 3 वैक्सीनें आमतौर पर नीचे रखी जाती हैं। मीज़ल वैक्सीन, इसका भी जो इसका डाइल्यूट रखना है वो सेम एक ही टेम्परेचर पे होना चाहिए। दोनों को मिक्स करते वक़्त दोनों का जो है टेम्परेचर एक होना चाहिए ताकि दौरान इंजेक्ट करते हमें कोई मसला, दरपेश मसला ना बने। जी दोस्तों, इसी के साथ हमने डाइल्यूट इसी के साथ रखने होते हैं और साथ ही साथ में ये जो आईएलआर है, ये डिजिटल आईएलआर है, ये ज़्यादातर बहुत कम यूज़ होते हैं। उसके अलावा जी हमारे पास ये जो अपना ग्रीन कलर में होता है और साथ में इसमें एक लॉक सिस्टम होता है, इसको हमने बंद करना होता है। इसका जो टेम्परेचर वो मुस्बत 2 से मुस्बत 8 के दरमियान रहता है। अगर लाइट ना भी हो 10 से 12 घंटे ये गुज़ारा कर जाता है। उसके अलावा जी इसमें कि अपना डिजिटल थर्मामीटर होता है, जो फ्रीज़ टैग है। इसके अलावा ये खुद इसका होता है, ये टेम्परेचर हमें बताता है कि आया कि इसका टेम्परेचर ठीक है या नहीं।